डिप्रेशन, निराशा, एक ऐसा शब्द जो खामोश लड़ाइयों, छिपे हुए आंसुओं और अकेली रातों का भार ढोता है। ये सिर्फ उदासी या निराशा का क्षण भर का क्षण नहीं है। ये एक ऐसा तूफान है जो सबसे उज्जवल आत्माओं को भी निगल सकता है। आज हम इसका सामना करने के लिए यहां हैं, डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ। जो लोग इसकी गहराई में फंसे हुए महसूस करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए, सबसे अंधेरी रात भी खत्म हो जाएगी और सूरज उगेगा। विक्टर ह्यूगो के ये शब्द मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। आइए हम डिप्रेशन, इसकी परछाइयों और उन्हें दूर करने वाले प्रकाश को समझने के लिए एक साथ इस यात्रा पर चलें। डिप्रेशन को समझना एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। साधारण भाषा में, डिप्रेशन कोई आसान चीज नहीं है। यह हमारी भावनाओं, शरीर और आसपास के माहौल का मिलाजुला असर है। जब हमारे दिमाग में खुश रहने वाले रसायन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन कम हो जाते हैं, तो हमारा मूड खराब होने लगता है। अगर मुन्ना भाई के शब्दों में कहे तो ये एक केमिकल लोचा है। इसके साथ ही अगर हमारे सोचने का तरीका नकारात्मक हो जाए या हम खुद को कमजोर महसूस करने लगे, तो ये और बढ़ जाता है। और जब हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, तो ये अकेलेपन में और गहरा हो जाता है। तो अगर इससे लड़ना है, तो सबसे पहले ये याद रखो, नजरिया बदल दो तो बदल जाएगी जिंदगी, वरना ये मायूसी हर मोड़ पर खड़ी है। डिप्रेशन या निराशा को रात में चोर के रूप में कल्पना करें, जो आपकी खुशी, ऊर्जा और उद्देश्य को छीन लेता है। ये झूठ बोलता है, आपके मन को काबू में लेकर उसे समझाता है कि आप कितने अयोग्य या अक्षम हैं। लेकिन यहां सच्चाई है, डिप्रेशन एक स्थिति है, परिभाषा नहीं। आप अपनी निराशा या हताशा नहीं है, आप एक योद्धा है और आपकी हर सांस साहस का कार्य है। तो आइए शुरू करते हैं जंग इस हताशा के राक्षस को हराने की। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, और नीचे कमेंट में लिखे, मैं नजरिया बदल दूंगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें हमारे भीतर कुछ बदलाव करने होंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले पहचानना होगा हमारे अंदर की आत्म जागरूकता की शक्ति को। निराशा पर काबू पाने का पहला कदम इसे पहचानना है। अक्सर निराशा, हताशा मुखौटों के पीछे छिपी होती है क्रोध, उदासीनता या यहां तक कि हास्य। हाँ, हास्य भी। याद है ना, किसी शायर ने लिखा है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? खुद से पूछें, क्या मैं वाकई ठीक हूं? अपने विचारों को, मन में उभरती हुई भावनाओं को लिखना यहां एक शक्तिशाली उपकरण या टूल हो सकता है। बिना किसी निर्णय के अपने विचार लिखें, पैटर्न उभरेंगे और आत्म जागरूकता बढ़ेगी। जैसा कि रूमी ने कहा, कहानियों से संतुष्ट न हो, दूसरों के साथ चीजें कैसे हुई। अपने खुद के मिथक को उजागर करें, अपने दर्द को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी कहानी न लिखने दे, उसे आप खुद लिखिए। आप लेखक हैं और ये अध्याय आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। आइए निराशा से बाहर निकलने के लिए कुछ और टूल्स और रणनीतियों के बारे में जानें। 1. संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी। अपनी कथा को फिर से लिखना। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का उद्देश्य है आपके नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलना। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि आपका सोचने का तरीका कैसे आपकी भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप बार बार सोचते हैं, मैं असफल हूं, तो सीबीटी आपको सिखाता है कि इस विचार को चुनौती दें। सबसे पहले ये पूछें, क्या मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है? फिर ये सोचें, क्या मैंने कभी कुछ ऐसा किया है जो सफल रहा हो? जब आप इन सवालों पर विचार करेंगे, तो आपको अपनी सफलता के छोटे छोटे क्षण याद आएंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका नकारात्मक सोच केवल एक आदत है जिसे आप बदल सकते हैं।
सीबीटी आपको न केवल सोचने का तरीका बदलने में मदद करता है, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि खुद पर दया करें और अपनी गलतियों को सीखने का अवसर मानें। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब विचार बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। सोच बदले तो सितारे भी बदल जाते हैं। नजरिया हो नया तो नजारे भी बदल जाते हैं। इसलिए सीबीटी के माध्यम से आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एक बार जब आप इसे अपनाते हैं तो आपके जीवन में नई रोशनी आने लगती है। ये सब कैसे होगा? आइए जरा गहराई में गोता लगाकर इसके बारे में सोचते हैं। जेम्स एलन का ये उद्धरण हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। आप आज वही है जहां आपके विचार आपको लेकर आए हैं। आप कल वही होंगे जहां आपके विचार आपको ले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का हर पहलू, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, खुशी हो या दुख, ये हमारे विचारों का ही नतीजा है। जो हम आज सोचते हैं वही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो ये सोच आपके फैसलों, कार्यों और अंततः आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक सोच रखते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं। उदाहरण से समझें, अगर कोई ये सोचता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देगा। इसका परिणाम ये होगा कि वो कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर, अगर कोई सोचता है मैं इसे कर सकता हूं, तो वो मेहनत करेगा, अवसरों की तलाश करेगा और सफलता हासिल करेगा। गहराई से सोचें, हमारे विचार हमारी आदतें बनाते हैं और ये आदतें ही हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने विचारों को संवारें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। एक सरल संदेश, आज आप जो सोच रहे हैं वो आपका कल तय करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल बेहतर हो तो अपनी सोच को बेहतर बनाइए। आपकी सोच आपका बहुत बड़ा हथियार है। सोच बनती है राह, राह से मंजिल बनती है। खुद पर यकीन रखो, हर मुश्किल आसान बनती है। इसलिए हर सुबह खुद से ये सवाल करें, आज मैं क्या सोचूंगा जो मेरा भविष्य बदल सके? क्योंकि आपके विचार ही आपकी असली ताकत है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, वर्तमान में जीने की कला। निराशा का सबसे बड़ा असर ये होता है कि ये हमें वर्तमान से दूर कर देता है। हम या तो अतीत की गलतियों और दर्द में खोए रहते हैं या भविष्य को लेकर डर और चिंता में उलझे रहते हैं। दोनों ही स्थितियां हमारे मन और शरीर को थका देती है। ऐसे में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमें वर्तमान क्षण में लौटने और शांति का अनुभव करने का तरीका सिखाते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। यह किसी जादू से कम नहीं है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की चीजों को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हैं, तो ये हमें तनाव और अवसाद से राहत दिलाने में मदद करता है। कैसे करें माइंडफुलनेस का अभ्यास? 1. सांस पर ध्यान केंद्रित करें। एक शांत जगह पर बैठें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपनी सांस की गति और उसके प्रवाह को महसूस करें। जब भी आपका ध्यान भटके, उसे प्यार से वापस सांस पर ले आएं। हर सांस में छुपा है जीवन का राज। इसे महसूस करें और पाएं सुकून का आगाज। 2. आसपास का निरीक्षण करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने आसपास की आवाजों, खुशबू और माहौल पर ध्यान दें। न कोई निर्णय ले, न ही कोई प्रतिक्रिया दे। बस हर चीज को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वो है। 3. शरीर को महसूस करें। अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपके पैरों, हाथों और अन्य अंगों में क्या हो रहा है। ये अभ्यास आपको अपने शरीर के साथ जुड़ने में मदद करता है। मेडिटेशन, शांति का मार्ग। मेडिटेशन माइंडफुलनेस का एक गहरा और शक्तिशाली रूप है। यह आपके मन को शांत करता है और आपको भीतर से मजबूत बनाता है। नियमित मेडिटेशन आपके विचारों को व्यवस्थित करता है
और अवसाद को कम करने में मदद करता है। निराशा में मेडिटेशन कैसे मदद करता है? ये दिमाग के फाइट और फ्लाइट मोड को शांत करता है, तनाव को कम करके शांति का अनुभव कराता है, आत्मस्वीकृति और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन आपकी मानसिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। किसी शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। हर पल को जीना है सुकून का सबब। अतीत और भविष्य से निकलो, यही है सबसे बड़ा सबक। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की मदद से आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह आपको सिखाता है कि अपने विचारों को काबू में कैसे रखना है ताकि वे आपको नियंत्रित न करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन केवल अभ्यास नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। यह आपको हर पल में खुशी खोजने और अपने भीतर की शांति को महसूस करने का रास्ता दिखाते हैं। वर्तमान में जिए, क्योंकि यही पल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी की किताब है, हर सफा नया है। कहानी लिखने का हक बस तेरे पास है। जीवन एक किताब है, हर पन्ना नया है। कहानी लिखने का अधिकार केवल आपका है। शारीरिक गतिविधि, हरकत में है सेहत और समाधान। हमारी जिंदगी में हरकत और गतिविधि का महत्व बहुत बड़ा है। जब आप किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। यह हार्मोन एक प्राकृतिक फील गुड केमिकल है जो तनाव और उदासी को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि व्यायाम को निराशा और चिंता के इलाज के लिए एक प्रभावी तरीका माना जाता है। कैसे मदद करता है व्यायाम? 1. एंडोर्फिन का जादू। जब आप तेज चलने, दौड़ने, योग करने या अपने पसंदीदा गाने पर थिरकने जैसी गतिविधि करते हैं तो आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है। यह हार्मोन आपके मूड को बेहतर बनाता है, आपको अधिक ऊर्जा देता है और आपको खुशी का अनुभव कराता है। जैसे हल्की बारिश धरती को ताजगी देती है, वैसे ही व्यायाम शरीर और मन को नई ऊर्जा से भर देता है। 2. मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव। नियमित व्यायाम आपके दिमाग की संरचना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग को नई चीजें सीखने और जुड़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है और सूजन को कम करता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो मस्तिष्क के तंत्रिका कनेक्शन बेहतर होते हैं जो आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। 3. तनाव और निराशा से राहत। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार व्यायाम तनाव और निराशा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह आपको अपने शरीर और दिमाग पर नियंत्रण पाने का एक ठोस तरीका प्रदान करता है। व्यायाम के आसान तरीके। सुबह की सैर। सुबह की ठंडी हवा में 20 से 30 मिनट की सैर आपके मन और शरीर को शांत और तरोताजा कर सकती है। सुबह सुबह टहलना पूरे दिन के लिए एक आशीर्वाद है। योग। योग न केवल शारीरिक रूप से मदद करता है बल्कि ये मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ाता है। जहां सांस स्थिर होती है वहां मन भी स्थिर होता है। डांस और मस्ती। अपने पसंदीदा गाने पर 10 से 15 मिनट तक नाचें। यह आपको उत्साहित करेगा और आपके मूड को तुरंत बेहतर बनाएगा। अगर आप खुद को तनावग्रस्त या उदास महसूस कर रहे हैं तो बस कुछ मिनट के लिए चलने निकल जाएं। यह केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह आपके दिमाग को एक नई शुरुआत देने का तरीका है। हर कदम के साथ घटता है बोझ दिल का। चलते चलते मिल जाता है मन का सुकून। शारीरिक गतिविधि कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी समाधान है। व्यायाम आपको न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे आपके मन और शरीर में सकारात्मक बदलाव आता है। हरकत ही बरकत है। उठिए, चलिए और खुद को नया अनुभव दीजिए। और दोस्तों, अगर हमारे ये सुझाव आपकी निराशा को आशा की ओर लेकर जा रहे हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट ये लिख दीजिए कि हरकत ही बरकत है। 4. कनेक्शन और समुदाय, एकजुटता की शक्ति। निराशा हमें अलग थलग करती है लेकिन कनेक्शन ठीक करता है। दोस्तों,
परिवार या सहायता समूहों से संपर्क करें। संवाद कोई कमजोरी नहीं है, ये समझ और समर्थन का एक पुल है। दोस्तों के साथ बातें जैसी रोशनी की राह। हर दर्द का इलाज है, बस एक साथ का हाथ। दोस्तों के साथ बातचीत रोशनी की राह की तरह होती है। हर दर्द को साथ मिलकर ठीक किया जा सकता है। पेशेवर मदद, कलंक को तोड़ना। थेरेपी और दवा जीवन रक्षक हो सकती है। पेशेवर मदद लेना विफलता का संकेत नहीं है, ये ठीक होने की दिशा में एक कदम है। याद रखें, अवसाद एक चिकित्सा स्थिति है और इसका इलाज उपलब्ध है। मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, ये ताकत का संकेत है। उद्देश्य और जुनून की भूमिका। जीवन में अर्थ का अनमोल तोहफा। जीवन के हर इंसान के लिए एक उद्देश्य होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए हवा। उद्देश्य न केवल हमें जीने की वजह देता है, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा और ताकत को भी जागृत करता है। अगर आप अवसाद के अंधेरे में फंसे हैं, तो ये उद्देश्य ही है जो आपको उस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। जब हम निराश या हताश होते हैं, तो हमारे जीवन से अर्थ और दिशा गायब हो जाती है। ऐसे समय में जुनून और उद्देश्य आपकी आत्मा को नई रोशनी दे सकते हैं। ये वही चीजें हैं जो आपको हर दिन उठने और आगे बढ़ने का कारण देती है। जुनून और उद्देश्य कैसे मदद करते हैं? 1. आत्मा को जागृत करें। अपने भीतर की आवाज को सुनें। खुद से पूछें, वो कौन सी चीज है जो मुझे खुशी देती है? ये कला हो सकती है, संगीत हो सकता है, लेखन हो सकता है, या किसी की मदद करने का काम। जब आप अपने जुनून में खो जाते हैं, तो समय थम जाता है और दिल को नई उड़ान मिलती है। 2. जीवन को अर्थ दे। जीवन तब आसान लगता है जब उसमें एक उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वयं सेवा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके जीवन को एक नई दिशा और खुशी मिलती है। 3. शून्य से बाहर निकालना। उद्देश्य और जुनून निराशा से लड़ने के सबसे बड़े हथियार हैं। जब आप किसी चीज के लिए प्रेरित होते हैं, तो आपका ध्यान अपने दर्द और उदासी से हटकर उस चीज पर केंद्रित हो जाता है जो आपको खुश करती है। जहां उद्देश्य होता है, वहां हार नहीं होती। व्यावहारिक तरीके। एक डायरी लिखें। उन चीजों की सूची बनाएं जो आपको खुशी देती है। फिर उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करें। नए अनुभव लें। कोई नई हॉबी शुरू करें, जैसे कि गिटार बजाना, चित्र बनाना या नृत्य सीखना। समाज में योगदान दें। स्वयं सेवा का हिस्सा बने। जब आप किसी और की मदद करते हैं, तो आप अपने दर्द को भूलकर खुशी महसूस करते हैं। दूसरों के जीवन में रोशनी लाने वाला अपने जीवन में अंधेरा कभी महसूस नहीं करता। भीतर की ताकत, लचीलापन और उम्मीद। निराशा एक कठिन परीक्षा की तरह होती है। यह आपकी सहन शक्ति और आत्मबल को परखती है। लेकिन इसी परीक्षा में आपकी असली ताकत और लचीलापन छिपा होता है। हर छोटी जीत मायने रखती है। जब आप निराशा से गुजरते हैं, तो हर छोटी उपलब्धि एक बड़ी जीत के बराबर होती है। बिस्तर से उठ पाना, खुद के लिए खाना बना पाना, आईने में देखकर हल्की सी मुस्कान देना, ये सब आपके लचीलेपन और साहस का प्रमाण है। दुख में ताकत पाना। दुख से सबसे मजबूत आत्माएं उभरी है। सबसे बड़े चरित्र दागों से जले हुए हैं। ये उद्धरण हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर की ताकत को निखारती है। कैसे लचीलापन बढ़ाएं? 1. आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में उन चीजों की पहचान करें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. उम्मीद का दीपक जलाएं। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में शामिल करें। 3. समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों, परिवार और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। हर व्यक्ति में निराशा से लड़ने की ताकत होती है। उद्देश्य और जुनून आपकी आत्मा को नई ऊर्जा देते हैं, जबकि लचीलापन और उम्मीद आपके संघर्ष को सफल बनाते हैं। बस आपको अपनी ताकत को पहचानना और उसका उपयोग करना सीखना है। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी है और हर अंधेरे के बाद
एक नया सवेरा आता है। आशा का संदेश निराशा से जूझ रहे सभी लोगों के लिए, याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन आपका हर कदम प्रगति है। अपने भीतर के प्रकाश को गले लगाओ, क्योंकि यह किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। हर अंधेरा मिटा सकता है एक छोटा सा दिया। तू खुद ही बन अपनी जिंदगी का सवेरा। हर अंधकार को एक छोटे से दीपक से मिटाया जा सकता है। अपने जीवन की सुबह बनो। निराशा आपको परिभाषित नहीं करती। आपका साहस, आपकी आशा और आपकी यात्रा आपको परिभाषित करती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ मिलकर हम चुप्पी तोड़ सकते हैं, कलंक को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी के लिए उपचार संभव हो। अगर आप या आपका कोई परिचित संघर्ष कर रहा है, तो मदद के लिए आगे आएं। हमारा ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अब कमेंट में जरूर लिखें, मैं बढ़ रही हूं आशा की ओर। आइए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सूरज फिर से उगेगा और आप भी।